So guys, in this video we are going to talk about article writing which contains 5 marks. और अभी हम बात करेंगे आर्टिकल राइटिंग के बारे में। और ये ध्यान रखिएगा, ये राइटिंग का जो पार्ट है उसमें 18 मार्क्स का एक पॉइंट है। तो यहाँ पर 5 नंबर का ये है गाइस, और 1 नंबर का जो फॉर्मेट है, और 2 नंबर का कंटेंट है, और 2 नंबर में 1 नंबर एक्सप्रेशन का है, और दूसरे नंबर का है एक्यूरेसी का। इसे टोटल मिला के 5 मार्क्स का ही होता है। तो समझ लो आर्टिकल राइटिंग एक बार होता है क्या, कैसे करते हैं इसको, किस तरीके से इसको एक्सप्रेस करें ताकि हमारे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, देखिएगा। एन आर्टिकल एक्सप्रेसेस पर्सनल ओपिनियन ऑफ द राइटर एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन वैरायटी ऑफ थीम्स। ओके, एक पर्सनल ओपिनियन होता है राइटर का, या जो प्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशन, वो अलग अलग थीम पे हो सकते हैं। फॉर्मेट गाइज का देखिएगा, सबसे ऊपर हम लिखते हैं टाइटल यानी हेडिंग एट द टॉप, फिर उसके बाद में लिखते हैं पुट डाउन द नेम ऑफ द राइटर। ये ध्यान रखिएगा कि कौन है वो आर्टिकल छाप रहा है, पब्लिश कर रहा है। फिर आगे लिखते हैं स्प्लिट योर सब्जेक्ट मैटर इनटू द 3 to 4 पैराग्राफ्स। ये ध्यान रखना, अपना जो आर्टिकल राइटिंग है वो 3 से 4 पैरा में आपको स्प्लिट करना है, यानी बांट देना है उसको। पैराग्राफ 1 में क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, ब्रीफली टेल अबाउट द आर्टिकल इज अबाउट, संक्षिप्त में बताना है कि किसके बारे में आर्टिकल है। गिविंग सम स्टार्टलिंग फैक्ट्स, कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स स्टार्टिंग में देना है। कोटेशन से यूज़ कर सकते हैं टू अराउज इंटरेस्ट, ताकि जो पढ़ने वाले रीडर्स होते हैं उनमें इंटरेस्ट जाग सके और एवेल्यूएटर को लगे कि बंदे ने अच्छे से किया है इसको। पैरा 2 में हम गाइस बात करेंगे इसके कारण और इफेक्ट ऑफ द सिचुएशन, कि इसकी सिचुएशन के कारण और प्रभाव क्या रहे, प्रॉब्लम क्या रही, कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट। ये हम पैरा 2 में बात करेंगे। पैरा 3 में हम बात करेंगे कंक्लूजन के लिए, ब्रीफली ऑफर सजेशंस एंड सॉल्यूशन, संक्षिप्त में इसके क्या क्या सॉल्यूशन दिए जा सकते हैं वो हम उनकी बात करेंगे। जैसे देयर मस्ट बी ए सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए। पे अटेंशन टू द ग्रामेटिकल एक्यूरेसी विद गुड वोकेबुलरी, ये ध्यान रखिएगा, अच्छी वोकेबुलरी आपकी होनी चाहिए, आपका एक्यूरेसी सही होना चाहिए। हाँ, इजी वोकेबुलरी आप यूज़ कर सकते हैं, नॉट एन इशू। रेलिवेंट वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। यूज सेंटेंस लिंकर्स सच इज द कॉन्सिक्वेंटली, सिमिलरली, फाइनली, मोर एवर, इस तरह के आप वर्ड यूज़ करो गाइज, इनको लिंकर्स बोला जाता है। तो आप ये लिंकर्स अगर यूज़ करते हैं आर्टिकल राइटिंग में तो आप बहुत अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और एवेल्युएटर जो चेक करता है आपकी नोटबुक को, वो सोचता है कि जस्ट यू आर डूइंग गुड, और वो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। आगे देखिए, अवॉइड इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिपीटेशन, बार बार चीज़ों को रिपीट करें, उनसे बचें, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करें। फॉलो वर्ड लिमिट 120 to 150 वर्ड्स, ये ध्यान रखिएगा। अब मान लो एक क्वेश्चन है कि किस तरीके से आर्टिकल अपने आता है, कैसे करें। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिएगा। The question is emotionally as well as intellectually, a woman is as good as a man, if not better, yet we don't allow her the same status as a man enjoys in in society. Write an article in 120 to 150 words on status of women in society. You are नवतेज और नविता। ये मान लो कि आपको ये टॉपिक जो दिया गया है स्टेटस ऑफ वीमेन इन सोसाइटी, इसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है। तो जैसा आपको कहा गया कि ऊपर ही ऊपर आपको टाइटल लिखना है, हेडिंग लिखना है एट द टॉप। तो स्टेटस ऑफ वीमेन इन सोसाइटी इन इंडिया जो आ गया। फिर यहाँ पे आपने लिखा है कि बाई नवतेज नविता। अब यहाँ कन्फ्यूज मत हो ना कि स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडिया इन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी हो जाएगा, वो इंडिया की बात करा, तो उसमें आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू फील पेन लाइक दैट, डोंट पैनिक। यहाँ देखिएगा, फिर लिखें क्या, तो वो चीज़ें हम बता देते हैं आपको। आपको आगे लिखना है कि द जस्टिस मेल्टेड, देखिएगा, द इनजस्टिस मेटेड आउट टू वीमेन इन ऑल फेजेस ऑफ देयर लाइव्स shows us that as we as nation may have freed and ourselves from a foreign reign, but we have not been able to cut the chains of narrow-minded bias, and certain practices like female infanticide and dowry are the extreme end of the spectrum and are still prevalent. The girl child is considered to be a ban and she doesn't enjoy equal privileges given to a boy. She is knocked back from the right to education as her parents think that it is not necessary for her to study. Working women are often declined the opportunities of growth and subjected to discrimination of getting lower wages. The society is
all has to come together, change existing practices and make them empowered. If the women of the country are not given their due, the country as all will never progress. अभी लास्ट में हमने जैसे यहाँ कंक्लूजन लिख दिया इन चीज़ों में, तो इस तरीके से गाइज आप कोटेशन यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे आप स्लोगन्स कैप्शंस यूज़ कर सकते हैं और अपने आर्टिकल राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं. इस तरीके से आप राइटिंग करेंगे तो आई थिंक एवेल्युएटर का जो कॉपी चेकिंग का रहेगा वो बहुत बेहतर रहेगा एंड यू मे गेट गुड स्कोर. सो गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग.